हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम फर्टिलाइजेशन एंड पार्थिनोजेनेसिस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल के ठीक नीचे लाल रंग से लिखे हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाले मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। फर्टिलाइजेशन को समझने से पहले गैमीट्स के बारे में समझना होगा। गैमीट्स हैप्लॉइड सेल्स होते हैं जो 2 टाइप्स के होते हैं, स्पर्म और ओवम। स्पर्म को मेल गैमीट कहते हैं, ओवम को फीमेल गैमीट कहते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज कर जाते हैं। फ्यूज करने के बाद एक नया डिप्लॉइड सेल के रूप में जाइगोट बनाते हैं। तो लिखा जा सकता है, इट इज द प्रोसेस of fusion of a male gamete and a female gamete to form a diploid zygote। फर्टिलाइजेशन को सिनगैमी भी कहा जा सकता है। इट कैन बी कॉल्ड सिनगैमी। ये एक सेल है जिसे स्पर्म कहेंगे, ये भी एक सेल है जिसे ओवम कहेंगे। ये दोनों फ्यूज कर गया, फ्यूज करने के बाद एक नया सेल बना दिया और इसी नए सेल को बोलते हैं जाइगोट। यह डिप्लॉइड सेल होता है, क्रोमोसोम्स का 2 सेट होता है इसमें। यह हैप्लॉइड सेल है, यह हैप्लॉइड सेल है। अलग अलग बेसिस पर फर्टिलाइजेशन के कुछ टाइप्स हैं, अब उन टाइप्स के बारे में समझना है। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। जो फर्स्ट बेसिस है वह है on the basis of source of fusing gametes। मतलब यह कि ये स्पर्म और ओवम क्या एक ही पेरेंट के द्वारा बनाया जा रहा है या 2 डिफरेंट पेरेंट्स के द्वारा बनाया जा रहा है। तो गैमीट्स का सोर्स क्या है, इसके आधार पर फर्टिलाइजेशन 2 टाइप्स का होता है। एक होगा सेल्फ फर्टिलाइजेशन और एक होगा क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन वैसा फर्टिलाइजेशन है जिसमें दोनों फ्यूजिंग गैमीट्स एक ही पेरेंट के द्वारा बनाए जाएंगे। फ्यूजिंग गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट। यह एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा नहीं देखा जाता है, कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। टीनिया, फैसियोला, प्लेटीहेल्मिन्थ्स फाइलम का ये दोनों एनिमल है। फ्लावरिंग प्लांट से भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे गार्डन पी। सेकेंड है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। यह वैसा फर्टिलाइजेशन है जिसमें दोनों फ्यूजिंग गैमीट्स 2 डिफरेंट पेरेंट्स के द्वारा बनाए जाते हैं। फ्यूजिंग गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय 2 डिफरेंट पेरेंट्स। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होता है। इसका एग्जाम्पल तो होगा ही मोस्ट ऑर्गेनिजम्स, जैसे फ्रॉग, कॉकरोच, ह्यूमन बीइंग्स और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सेकेंड बेसिस है फर्टिलाइजेशन का, ऑन द साइट ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स का फ्यूजन कहाँ हो रहा है?
ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर हो रहा है या ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर हो रहा है, इसके आधार पर फर्टिलाइजेशन 2 टाइप्स का होगा। जो फर्स्ट होगा वह होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर होगा, स्पर्म और ओवम का फ्यूजन जब पेरेंट के बॉडी के बाहर या ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर होगा तो उसे बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, इसके एग्जांपल्स को हम समझ सकते हैं। सम फंजाई, एल्गी, एनिमल्स से मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स, बोनीफिश, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के अंदर ही फ्रॉक्स आएंगे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एक डिसएडवांटेज देखा जाता है, प्रीडेटर्स शिकारी के थ्रेटनिंग के कारण यंग्स एडल्टहुड तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, यह यंग्स के लिए रिस्क भरा होता है। अब समझना है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन वैसा फर्टिलाइजेशन होगा जिसमें गैमेट्स का फ्यूजन फीमेल के बॉडी के अंदर होगा। It involves fusion of gametes inside the body of फीमेल। इसके एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो मोस्ट फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, एनिमल्स से अगर एग्जांपल ले तो इसमें आ जाएगा रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। ह्यूमन बीइंग किस में आएगा, मैमल्स में आएगा। तो अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं और अब पार्थिनोजेनेसिस को समझना है। अब पार्थिनोजेनेसिस को समझना है। पार्थिनोजेनेसिस एक फेनोमेनन है जिसमें कोई एक फीमेल गैमीट या ओवम बिना फर्टिलाइजेशन किए हुए डेवलपमेंट करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेता है। इसी फेनोमेनन को बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। द फेनोमेनन इन विच ए फीमेल गैमीट undergoes development to form a new organism without fertilization is called पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, किन किन ऑर्गेनिजम्स में पार्थिनोजेनेसिस पाया जाता है। जो फर्स्ट है वह है रोटिफर्स, हनीबीज, सम लिजार्ड्स और टर्की जो बर्ड है उसमें भी पार्थिनोजेनेसिस देखा जाता है।
हनी बीज में पार्थिनोजेनेसिस कैसे होता है इसे समझना है, लेकिन उससे पहले हनी बीज में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, इन मेंबर्स के बारे में जानना जरूरी है। हनी बीज में 3 टाइप्स के मेंबर्स आते हैं। एक है वर्कर, एक है ड्रोन और एक है क्वीन। यह डिप्लॉयड होती है, फर्टाइल और फीमेल तो है ही। यह हैप्लॉयड होता है, यह भी फर्टाइल है और मेल होता है। वर्कर भी डिप्लॉयड होती है, लेकिन यह एस्टेराइल होती है और यह भी फीमेल होती है। फर्टाइल का मतलब क्या हुआ, यह स्पर्म बना पाएगा। यहाँ भी फर्टाइल का मतलब क्या है, यह ओवम बना पाएगी। और यहाँ पर एस्टेराइल का क्या मतलब है, यह ओवम नहीं बना पाएगी। एक बी हाइव में सबसे जो ज़्यादा नंबर होता है वह होता है वर्कर का। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा नंबर होता है वर्कर का, और उसके बाद सबसे ज़्यादा नंबर होता है ड्रोन का, और क्वीन का किसी भी एक बी हाइव में जनरली नंबर में 1 होता है। मीन्स किसी भी बी हाइव में क्वीन की जो संख्या है नंबर वह 1 होता है। वर्कर, ड्रोन और क्वीन कैसे रिप्रोडक्शन के द्वारा ये मेंबर्स बनते हैं, अब इसके बारे में समझना है। तो एक तरफ ड्रोन लिखना है, एक तरफ क्वीन लिखना है। क्वीन क्या बनाएगी, ओवम। ये ओवम, ये भी ओवम। ओवम का प्लूरल क्या होता है, ओवा। ये फीमेल गैमीट है जो हैप्लॉइड होता है। ड्रोन क्या बनाएगा, एक सेल बनाएगा, और इस सेल को क्या बोलेंगे, स्पर्म, चूँकि मेल है। जब ये स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज करेगा तो एक सेल बनेगा जिसे जाइगोट कहेंगे, यहाँ भी। और यह जाइगोट बाद में डेवलपमेंट करके बनाएगा लार्वा। लार्वा एक यंग है, और यह लार्वा वर्कर में भी बदल सकता है और क्वीन में भी बदल सकता है। यह लार्वा डिपेंड करेगा। एक स्पेशल फूड है जिसे बोलते हैं रॉयल जेली। रॉयल जेली एक स्पेशल फूड है। अगर लार्वा को रॉयल जेली पर फीडिंग करवाया जाएगा तो वह लार्वा क्वीन में डेवलप कर जाएगी, और अगर लार्वा को अदर फूड पर फीडिंग करवाया जाएगा तो वह लार्वा वर्कर में डेवलप कर जाएगा। यहाँ पर समझना है कि ये जो ओवम है, एक ओवम, यहाँ क्या होगा, गैमिट्स का फ्यूजन नहीं होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो यहीं पर बोलेंगे पार्थिनोजेनेसिस, और यही ओवम डेवलपमेंट करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेगा। और यहाँ पर जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा वह बनेगा ड्रोन। क्योंकि ड्रोन का बॉडी होता है हैप्लॉइड, मतलब इसके बॉडी में सिर्फ हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, और यह भी हैप्लॉइड है। तो इस तरह से ड्रोन बन गया। ड्रोन का काम होता है सिर्फ स्पर्म बनाना, मीन्स रिप्रोडक्शन करना। क्वीन का काम भी है रिप्रोडक्शन करना। बाकी जितने भी काम होते हैं बी हाइव में, बी हाइव के अंदर या बी हाइव के बाहर, ये सारे काम जो होते हैं वह वर्कर करती है जो फीमेल होती है। इस तरह से हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन और पार्थिनोजेनेसिस को देख लिया। इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को हम लोग समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।